डीएनए में विश्लेषण की शुरुआत करूं उससे पहले मैं बता दूं कि मेरे हाथ में कुछ पन्ने हैं और जनरली ज्यादातर मैं पन्ने तभी रखता हूं हाथ में जब आपके सामने कुछ तथ्य या साक्ष्य रखने होते हैं। और आज ये पन्ने दरअसल माफीनामा नहीं है, लेकिन जब अक्ल ठिकाने करने की बारी आई तो उसमें कुछ सुधार किस तरह से किया गया है, क्योंकि हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाना, उनके आस्था के साथ खिलवाड़ करना, सनातन के आस्था के साथ, ये बहुत आम हो चला था। और इसलिए हमने कल डीएनए में आपको दिखाया कि हिंदू धर्म से जुड़े देवी देवताओं और मान्यताओं के खिलाफ दुनिया भर में एक हाईटेक साजिश रची जा रही है। हमने आपको बताया था कि चैट जीपीटी नाम के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल पर भगवान श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता, रामायण और भगवान कृष्ण पर जोक सुनाए जा रहे हैं, जबकि इसी एआई टूल पर यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल पर दूसरे धर्म जैसे इस्लाम, ईसाई या सिख धर्म के खिलाफ चुटकुले सुनाने के सवाल पर धार्मिक भावनाओं को आहत न करने वाला ज्ञान बखारा जा रहा है। हमने कल आपको यह भी आगाह किया था कि यह भविष्य की वो तकनीक है जो आने वाले वक्त में गूगल तक को पीछे छोड़ सकती है, यानी गूगल को सबसे बड़ी चुनौती इसी तकनीक से है। और कल जब हमने ये खबर दिखाई तो कई लोगों ने खुलकर हमारे साथ, हमारे समर्थन में आवाज बुलंद की, क्योंकि हम बार बार कहते हैं धर्म कोई भी हो उनका सम्मान करना चाहिए, लेकिन हिंदू धर्म को लेकर जैसे मानसिकता पनपने लगी है उस मानसिकता को लेकर सबके सामने रखना बहुत जरूरी था। क्योंकि अगर हम ये कह रहे हैं कि ये भविष्य की तकनीक की बात हम कर रहे हैं तो हमारा भविष्य सोचिए क्या जानेगा। हिंदू देवी देवताओं को लेकर अगर वो कुछ जानना चाहेगा तो ऐसे फूहड़ जोक्स उनके ऊपर बताए जाएंगे। और कल डीएनए में हमने यही मुद्दा उठाया और इसी पर दर्शकों का भी हमें बहुत समर्थन मिला, जिसके बाद चैट जीपीटी को खुद में बदलाव करना पड़ा। और यह देखिए, हम इसलिए चाह रहे हैं, डीएनए हमेशा आप लोगों से जुड़ा हुआ एक न्यूज शो है और हमेशा आप लोगों से जुड़ी हुई खबरों को ही हम तरजीह देते हैं, उसी के साथ हम जोड़ते हैं। और ये जितने भी स्क्रीन पर ट्वीट्स दिख रहे हैं ये हमारे दर्शकों के हैं, यानी आपके हैं, जिन्होंने इस खबर के बाद हमसे खुद को जोड़ा और यहां पर इस भेदभाव के खिलाफ, भेदपूर्वक जो पूरा एक तकनीक डेवलप किया गया उसके खिलाफ मुहिम चलाई, उसमें हमारा साथ दिया। और इसलिए ये सारे ट्वीट्स आपके हैं, आप दर्शकों के हैं, आप साथियों के हैं जो हमसे जुड़ते हैं। और इसलिए ये ट्वीट्स आप देख लीजिए कि आपके ट्वीट ने अब क्या बदल दिया। हमारा काम था कि हम डीएनए में इस खबर को आपके सामने लाएं, दुनिया के सामने लाएं, देश को पता चले कि किस तरह की मानसिकता है। और आप लोगों ने जो साथ दिया वो ट्वीट्स आपके हमारे साथ। और इसलिए हम कहते हैं आप सीधा जुड़िए ना हमसे। डीएनए में हम यही कोशिश करते हैं कि आपसे जुड़े मुद्दे उठें। आप चाहे तो सीधा मुझसे जुड़िए, आप संवाद कीजिए, क्योंकि हम आपकी आवाज बनते हैं। आपसे जुड़े मुद्दों को हम चाहते हैं कि पटल पर लेकर आए। इसलिए जब यह मुद्दा आया तकनीक से जुड़ा, भविष्य की बात करने वाला, तब भी हमने खुलकर कहा। और आज आपको दिखाएंगे कि क्या बदलाव हुआ। हालांकि आंशिक है, मैं अभी भी कह रहा हूं यह मुहिम आगे भी चलनी है। चैट जीपीटी को खुद में बदलाव करना पड़ा और उसे हिंदू धर्म के साथ भेदभाव बंद करना पड़ा। जो दर्शक कल का डीएनए नहीं देख पाए थे वो जी न्यूज के यूट्यूब चैनल पर जाकर कल का डीएनए देख सकते हैं। वैसे कल हमने आपको बताया था कि चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है। इसे आप एक ऐसा रोबोट समझ सकते हैं जो आपके पूछे गए सवाल का जवाब देता है। इस तकनीक को भविष्य में गूगल जैसे सर्च इंजन का रिप्लेसमेंट कहा जा रहा है, जिस गूगल पर अभी आप आश्रित हैं। चैट जीपीटी का एक ऐसा चैट बॉक्स है जिसमें आप किसी भी सवाल का जवाब पूछ सकते हैं, यहां तक कि आप चाहे तो किसी भी टॉपिक पर बड़ा लेख लिख सकते हैं। आपको बस चैट जीपीटी पर टॉपिक बताना होगा, वो खुद ही पूरे लेख को लिखकर आपको दे देगा। वाकई बहुत अद्भुत तकनीक है, इसे भविष्य की तकनीक कहा गया है। लेकिन एक सच यह भी है कि इस तकनीक से जुड़ी हर चीज कहीं ना कहीं इंसान के दिमाग की उपज होती है। और चैट जीपीटी भी किसी इंसान का बनाया हुआ प्रोग्राम है जो पहले जानकारी इकट्ठा करता है, फिर उस जानकारी के हिसाब से कैलकुलेशन करके, यानी गणना करके, फिर आपके पूछे गए सवाल का जवाब अपने निकाले गए निष्कर्षों के आधार पर दे देता है। इसलिए हमने चैट जीपीटी से धर्म पर आधारित कुछ सवाल पूछे थे। हमने श्री राम, श्री कृष्ण जैसे देवी देवताओं पर चुटकुले सुनाने के लिए कहा था और इस पर चैट जीपीटी एआई ने हमें चुटकुले दिखाए भी। लेकिन जैसे ही हमने पैगंबर मोहम्मद
जीसस, सिख धर्म के गुरुओं या मदर मैरी पर चुटकुले सुनाने के लिए कहा, तो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल ने हमें धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ ना करने की नसीहत दे दी। यानी चैट जीपीटी को इस तरह से प्रोग्राम किया गया था कि वो सिर्फ हिंदू धर्म से जुड़े देवी देवताओं का मजाक उड़ाए और बाकी धर्मों को सम्मान करे। कल हमने चैट जीपीटी के प्रोग्रामर्स की ओर से किए गए धार्मिक भेदभाव पर सवाल उठाए, तो अगले ही दिन यह है डीएनए इंपैक्ट। जब सवाल उठाया और आप लोगों ने हमारा जब साथ दिया, तो उसके बाद अगले ही दिन इस पर कार्रवाई हो गई और इस चैट जीपीटी पर आज हिंदू धर्म से जुड़े देवी देवताओं पर चुटकुले की बात लिखते ही वो धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ ना करने की नसीहत देने लगे। अब देखिए, ये आपके टीवी स्क्रीन पर जो नजर आ रहा है, कल वाला हिस्सा मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि कल ये चैट जीपीटी क्या बताता था जब आप जोक उनसे पूछते थे हिंदू देवी देवताओं को लेकर, लेकिन आज ये साफ साफ कह रहा है कि मुझे माफ करें, आई एम सॉरी बट आई एम नॉट अ प्रोग्राम टू जनरेट जोक्स that are disrespectful or offensive towards any individual or group of people including Lord Ram। क्योंकि हमने लॉर्ड राम लिखा इसलिए वहां पे उसने लॉर्ड राम लिखकर ये बातें कही और आज ये बदलाव आपको चैट जीपीटी में दिखने लगा। यानी हिंदू धर्म के देवी देवताओं को लेकर अब यहां पर ये वक्तव्य बदल गया, लेकिन अभी भी मैं आपको फर्क दिखाऊंगा। कल और आज का फर्क आपको देखना चाहिए, लेकिन ये फर्क आगे भी आपको बताऊंगा कि इस फर्क में अभी भी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन पहले फर्क देखिए। चैट जीपीटी नाम की ओपन एआई जो कल तक भगवान राम के ऊपर, भगवान लक्ष्मण, भगवान कृष्ण या फिर रामायण के ऊपर जोक सुना रही थी, आज उसके प्रोग्राम में बदलाव हुआ है। क्या बदलाव हुआ आपको दिखाते हैं। जैसे इस एआई के चैट बॉट के ऊपर ये देखिए, ये एआई है चैट जीपीटी और इसके ऊपर हम लोग लिख रहे हैं जोक ऑन लॉर्ड राम। ये देखिए, अब ये कह रहा है, जो कल तक ये भगवान राम के ऊपर जोक सुना रहा था, अब ये कह रहा है एज अ रिस्पॉन्सिबल AI I do not generate or promote any kind of offensive or disrespectful content। इसी तरह ये कल भगवान कृष्ण के ऊपर भी जोक सुना रहा था, तो अब देखिए हम लोग यहाँ पे एंटर कर रहे हैं जोक ऑन लॉर्ड कृष्ण। कल तक ये यहाँ पर भी जोक सुना रहा था, लेकिन यहाँ पर भी इसका वही जवाब है कि ये एक रिस्पॉन्सिबल AI है और ये किसी भी तरह के असम्मान कंटेंट को बढ़ावा नहीं देता है। एक और बात, जोक ऑन लॉर्ड लक्ष्मण अब हम लोग करते हैं, क्योंकि कल ये यहाँ पर लक्ष्मण जी के ऊपर भी कल ये जोक सुना रहा था। ये देखिए हम लोगों ने एंटर करा जोक ऑन लॉर्ड लक्ष्मण। अब देखिएगा इसका क्या जवाब आता है। सेम वही जवाब, एज अ रिस्पॉन्सिबल एआई आई डू नॉट जनरेट और प्रमोट एनी काइंड ऑफ ऑफेंसिव और डिसरिस्पेक्टफुल कंटेंट। इसी तरह कल हिंदुओं के पवित्र धार्मिक ग्रंथ रामायण के ऊपर भी कल ये जोक सुना रहा था। तो अब देखिए, अब हम लोग लिख रहे हैं कि जोक ऑन रामायण। यहां पर भी वही जवाब है, एज अ रिस्पॉन्सिबल एआई आई डू नॉट जनरेट और प्रमोट एनी काइंड ऑफ ऑफेंसिव और डिसरिस्पेक्टफुल कंटेंट, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स। यानी कल जिस तरह से हम लोगों ने आपको चैट जीपीटी नाम के इस एआई का हिंदू विरोधी रवैया, हिंदू विरोधी प्रोग्रामिंग आपको दिखाई थी, तो उसके बाद इस खबर का ये असर हुआ है कि इसकी प्रोग्रामिंग में भी बदलाव हुआ है और इसने अपना उस हिंदू विरोधी प्रोग्रामिंग को, जहां पर सिर्फ हिंदू देवी देवताओं के ऊपर जोक सुनाए जा रहे थे, बाकी धर्म के जितने भी देवी देवता थे या फिर धार्मिक ग्रंथ थे उनके ऊपर चुप्पी साधी थी, तो अब एक ही चश्मे से सभी धर्मों को ये एआई देख रही है। शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। वैसे चैट जीपीटी के एआई को किस तरह से हिंदू धर्म को अपमानित करने के लिए प्रोग्राम किया गया था, इस पर हमने कल जो खबर दिखाई थी उसका एक छोटा सा हिस्सा आज हम आपको फिर से दिखाना चाहते हैं, ताकि आप समझें कि कल क्या ये चैट जीपीटी बार बार बता रहा था और आज बदलाव को हमने दिखाया है। यकीनन इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल की कोडिंग इसी तरह से की गई है कि वो हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत करे। हालांकि ऐसा नहीं है कि चैट जीपीटी में ये कोडिंग नहीं की गई है कि हिंदू धर्म से जुड़े देवी देवता कौन है। इसके कुछ उदाहरण भी हम आपको दिखाते हैं और यही पन्ना मेरे हाथ में है। चैट जीपीटी आपकी टीवी स्क्रीन पर मैं वो लगातार दिखाता रहूंगा। चैट जीपीटी में हमने श्री राम पर जोक सुनाने के लिए पूछा। मैंने पहले ही कहा था कि हम जो वो जोक कह रहा है हम वो ना दिखाएंगे ना ही सुनाएंगे,
लेकिन हिंदू धर्म, सनातन से जुड़े जो मान सम्मान है या फिर जिनकी आस्था है, उसका किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, यह जरूर हम आपको बताएंगे। इस चैट जीपीटी में हमने श्री राम पर जोक सुनाने से पूछा, तो इस पर उसने जोक लिखा, मतलब वो लोगों को हंसाने के लिए श्री राम का अपमान करने से भी पीछे नहीं हटा। लेकिन इसके बाद हमने इस्लाम धर्म पर कोई जोक सुनाने के लिए कहा तो जवाब मिलता है, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन किसी धर्म शख्सियत पर जोक सुनाना गलत है और यह जरूरी है कि सभी धर्मों की मान्यताओं पर सम्मान किया जाए। साफ लिखता है, एज एन AI, आई एम नॉट प्रोग्राम टू मेक जोक्स अबाउट द रिलीजियस टेक्स्ट एज इट मे बी कंसिडर्ड disrespectful and offensive. It's important to mindful of the feeling and believe on the others when making jokes or engaging in any form of communication. हम भी तो यही कह रहे हैं, हिंदू धर्म की भी अगर इसी लहजे से प्रोग्रामिंग की गई होती जिनको लेकर अपमानजनक शब्द नहीं बोले गए थे तो शायद हमें कोई आपत्ति नहीं थी। हमें दिक्कत इसी बात को लेकर है कि धर्मों में भिन्नता, धर्मों में किस तरह से आपने बंटवारा कर दिया और किस तरह से वही AI सनातन संस्कृति, सनातन ग्रंथ का मजाक उड़ाता है, लेकिन यहां पर चुप हो जाता है दूसरे धर्मों को लेकर। अब देखिए, ये दोनों आपके टीवी स्क्रीन पर है। भगवान राम के बारे में पूछा गया तो वहां पर जोक क्रैक हो जाता है, लेकिन दूसरे धर्म के बारे में पूछा गया तो वहां पे कहा जाता है कि धार्मिक भावनाएं आहत करने के लिए मैं प्रोग्राम नहीं हूं। मतलब ये कि इस्लाम धर्म पर जोक सुनाने को वो धार्मिक मान्यताओं से जोड़कर अपमानित नहीं करने की बात कह रहा है। इसे ऐसे ही तैयार किया गया। हम भी चाहते हैं कि किसी धर्म को अपमानित ना करें। अगर उसको प्रोग्राम इस हिसाब से किया गया है कि आप एक धर्म के बारे में बता रहे हैं कि उस धर्म को हम आहत नहीं कर सकते हैं, तो इसमें वो भी होना चाहिए था जिसमें यह बताया जाता कि हिंदू धर्म, हिंदू देवी देवताओं या हिंदू ग्रंथों के बारे में हम आपत्तिजनक नहीं बोल सकते। लेकिन इसे प्रोग्राम दूसरे लहजे से किया गया, क्योंकि सो कॉल्ड सेक्युलर, जिनको लगता है बुद्धिजीवी, उन बुद्धिजीवियों को ऐसा लगता है कि हिंदू होकर हिंदू का उपहास किया जाए तो इससे उनकी तरक्की की सीढ़ी और आसानी से वो चढ़ सकते हैं। और यही हो रहा है। कुछ इसी तरह का जवाब हमें जीसस, सिख धर्म गुरुओं और अन्य धर्म पर भी जोक सुनाने के सवाल पर मिलता रहा। हमें लगा कि चैट जीपीटी केवल श्री राम, लक्ष्मण पर ही जोक सुना रहा है, इसलिए हमने श्री कृष्ण पर भी उससे जोक सुनाने के लिए पूछा और चैट जीपीटी ने हमारे सवाल का जवाब दिया और उसने जोक सुनाया। मतलब ये कि चैट जीपीटी AI टूल को इस तरह से प्रोग्राम किया गया है कि वो हिंदू धर्म से जुड़े देवी देवताओं का मजाक उड़ा सके और उसे प्रोग्रामिंग के जरिए हिंदू धर्म से जुड़े देवी देवताओं के बारे में बताया गया है। हमारी इस खबर के बाद से चैट जीपीटी के प्रोग्रामर्स ने तुरंत एक्शन लिया और अपनी हिंदू विरोधी मुहिम को बंद कर दिया। उन्होंने चैट जीपीटी AI टूल में कुछ ऐसे बदलाव किए जिससे अब हिंदू धर्म से जुड़े सवालों के जवाब AI सोच समझ कर दे रहा है। यानी अब इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुद्धि खुल रही है। यानी कल तक चैट जीपीटी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिन हिंदू देवी देवताओं और धार्मिक ग्रंथों पर जोक सुना रहा था, आज उन्हीं सवालों पर वो धार्मिक भावनाएं आहत हो जाने की बात कह रहा है। यानी अब चैट जीपीटी के प्रोग्रामर्स ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोडिंग के जरिए यह बात डाल दी है कि हिंदू धर्म के देवी देवताओं का मजाक नहीं उड़ाना है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने जिन सवालों का जवाब चैट जीपीटी से पूछा था, उन्हीं में बदलाव किया गया है। अब आप सोचेंगे कि चैट जीपीटी ने बदलाव कर दिया है तो काम खत्म। अगर आप या चैट जीपीटी के प्रोग्रामर्स ये सोच रहे हैं कि उन्होंने अपनी गलती सुधार ली है, तो नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। दरअसल जब किसी प्रोग्राम में बदलाव किए जाते हैं तो उसमें कई तरह की कैलकुलेशन की जाती है, यानी गणना। और जैसे अगर किसी शब्द को प्रतिबंधित करना है तो उस शब्द की ध्वनि से जुड़े शब्दों और अक्षरों को अदल बदल कर कई तरह के शब्द प्रतिबंधित किए जाते हैं। इसको उदाहरण के तौर पे आपको समझाता हूं ताकि और सरल और आसान भाषा में आप समझ पाएंगे, क्योंकि अभी भी हम इसे पूरी तरीके से बदलाव नहीं मान रहे। जैसे पावर की स्पेलिंग क्या होती है? POWER। पावर शब्द को अगर आप प्रतिबंधित करना हो
तो इस शब्द में शामिल सभी अक्षरों की अदला बदली करके जितने भी शब्द हैं, यानी आपने अगर गणित पढ़ा हो तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपने वो चैप्टर जरूर सॉल्व किया होगा। तो इसी तरह पावर में जितने भी शब्द हैं उनकी अदला बदली करके समान उच्चारण वाले जो शब्द बन सकते हैं उनको भी प्रतिबंधित किया जाता है। उदाहरण के तौर पर पावर को अगर P.A.W.E.R लिखे या उसे P.O.W.A.R लिखकर सर्च करे या फिर पावर को P.O.V.E.R लिखकर सवाल पूछे, तो इस तरह के जितने भी शब्द बनते हैं जिसका उच्चारण कहीं ना कहीं पावर से मिलता है तो उसको भी प्रतिबंधित किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कई बार सर्च करने वाला व्यक्ति शब्द की अलग अलग वर्तनी बना देता है, लेकिन आपने देखा होगा कि सर्च इंजन उस वर्तनी का सही शब्द आपको सुझाव के तौर पर दिखाता है और उससे जुड़े जवाब भी देता है। ठीक यही चैट जीपीटी के साथ हो रहा है। हमने इस मुद्दे पर साइबर एक्सपर्ट से भी बात कर ली, लेकिन उनकी बात सुनाओ उससे पहले मैं क्यों कह रहा हूं कि हमें इस बदलाव को अभी भी मानना होगा कि यह सिर्फ दबाव में किया गया आंशिक बदलाव है। मैं कुछ हिस्सा आपको दिखाऊंगा, स्क्रीन पर भी वो आपके सामने होगा और वो पन्ने जो मेरे सामने हैं मैं उसको समझाऊंगा। लेकिन आप ये जानिए कि कल जब हमने सवाल पूछा तो लॉर्ड राम के ऊपर जोक करने के लिए जब हमने पूछा तो उसके ऊपर उन्होंने कई सारे जोक्स मारे जिनको हमने कल आपको दिखाया था, लेकिन जोक क्या है वो हमने छिपा दिया था क्योंकि हम हिंदू देवी देवताओं सनातन के ऊपर कोई भी भद्दी टिप्पणी हम वहां पे उनके अगेंस्ट ही खड़े होंगे और हम ये बातें आपके सामने नहीं रखेंगे। और आज जब हमने कल डीएनए में ये खबर दिखाई तो उसमें जो बदलाव किया गया तो ये बदलाव आपको सुनना चाहिए, लेकिन इस शब्द पर आपको ध्यान देना होगा। जोक ऑन लॉर्ड राम हमने लिखा, उस पर ये कहते हैं आई एम सॉरी बट आई एम नॉट प्रोग्राम टू जनरेट जोक्स दैट आर डिसरिस्पेक्टफुल और ऑफेंसिव टुवर्ड्स एनी इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पीपल इंक्लूडिंग लॉर्ड राम। लॉर्ड राम इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि लॉर्ड राम हमने लिखा था और कल लॉर्ड राम जब हमने लिखा था तो उस पर उन्होंने जोक दिया। लेकिन अब फर्क देखिए, अब आपको यह फर्क देखना होगा। लेकिन अगर यही सवाल, यही बात जोक ऑन जीसस या फिर जोक ऑन मोहम्मद कहा जाता है तो उनकी लाइन क्या होती है? जैसे ही हमने लिखा जोक ऑन जीसस तो उनकी लाइन थी इट वुड बी डिसरिस्पेक्टफुल टू मेक अ जोक अबाउट जीसस एज ही इज अ रिलीजियस फिगर एंड अ रिस्पेक्टेड पर्सन फॉर मेनी पीपल। इट इज इंपॉर्टेंट टू बी माइंडफुल ऑफ द बिलीव एंड फीलिंग ऑफ द अदर व्हेन मेकिंग जोक्स और स्टेटमेंट्स। ये बदलाव आप देख रहे हैं, जीसस के नाम पर या फिर मोहम्मद के नाम पर इन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया जिस पर आपको गौर करना चाहिए। ये सीधे सीधे लिखते हैं रिलीजियस यानी कि धार्मिक। जीसस का नाम या फिर मोहम्मद का नाम आते के साथ ये धार्मिक शब्द का इस्तेमाल होता है। लेकिन यही बात आज बदलाव में भले ही इसकी गलती छिपाने की कोशिश की गई हो, लेकिन अभी भी अगर प्रभु राम के बारे में, रामायण के बारे में, तुलसीदास के बारे में लिखा जा रहा है तो यहां पर रिलीजियस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, धार्मिक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। फर्क यह है जो आपको हम लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और समझा रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं ना कि जब हमने इस खबर को आपके सामने रखा और कहा कि भविष्य की इस तकनीक के बहाने किस तरह से सनातन संस्कृति पर प्रहार करने की कोशिश की जा रही है, हिंदू भावनाओं को आहत करने की कोशिश की जा रही है, तो उसके ऊपर उन्होंने फौरी तौर पर कोडिंग में हल्का बदलाव किया ताकि यह समझ में आ जाए कि हमने बदलाव कर दिया। लेकिन यह भविष्य से जुड़ी तकनीक है, इसलिए हिंदू देवी देवताओं के अपमान को रोकने के लिए इसमें पूरे बदलाव की आवश्यकता है। अब एक्सपर्ट क्या कहते हैं, एक बार आपको वो सुनना चाहिए। कल जो कंप्लेन हुई और उसके बाद अभी जो नहीं दिख रहा है, इससे और ये चीजें साबित होती हैं कि कहीं ना कहीं किसी के हाथ में ये कंट्रोल है। ये पूरी तरीके से डेटा ड्रिवन नहीं है, क्योंकि इतनी जल्दी इतने सारे लोगों ने तो डेटा इनपुट भी नहीं दिए होंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा क्विक सोल्यूशन जरूर है जहां पर उन्होंने कॉन्फ़िगरेशन कर दिया कि भाई ये वर्ड्स ब्लॉक कर दिए जाएं, या ये अब वो वर्ड्स ही यदि ब्लॉक किए गए हैं और उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक करके वर्ड आ जाता है तो संभावना है कि फिर से वो जोक आ जाएंगे। भगवान राम की स्पेलिंग रामा भी होती है, कृष्ण की कृष्णा भी होती है और कई बार ए को @ भी लिख देते हैं लोग। तो बहुत सारे ऐसे पॉसिबिलिटीज हैं जिसके बाद यदि ट्राई किया जाए और यदि फिर से वो आना शुरू हो जाए तो देखिए मकसद तो सॉल्व हो ही जाता है। जो लोग इस तरह का
मिसयूज करना चाहते हैं इस तरह के प्लेटफॉर्म का उनका। तो ये ध्यान देना होगा, क्योंकि जो बाकी रिलीजन है उसमें ये नोटिस किया गया है कि जो स्पेलिंग मिस्टेक भी है या इस तरह के जो स्पेशल कैरेक्टर के यूज के बाद भी यदि कोई गॉड को लेकर या प्रॉफिट को लेकर कोई सवाल किया जा रहा है, तो वहां पर चैट जीपीटी को पता है कि ये रिलीजियस कंटेंट है या रिलीजियस मैटर है और इसमें इस तरह का जवाब नहीं देना। बाकी जो हम बात कर रहे हैं हिंदू रिलीजन की, वहां पर इस तरह की पॉसिबिलिटीज नहीं दिखती। तो ये डेफिनेटली जो क्रिएटर्स हैं उनकी इंटेंशन पे भी सवाल खड़े करते हैं कि कहाँ ये हार्ड कोडेड की गई है और क्यों एक रिलीजन को ऐसा नहीं किया गया। सवाल यह है कि इससे पहले ऐसा क्यों था और क्या इसके आगे पूरी तरीके से हट जाएगा। ये दो खास मुद्दे हैं, क्योंकि क्या बार बार लोगों को इस तरह की कंप्लेंट करनी पड़ेगी, क्या बार बार इस तरह के रिक्वेस्ट या जो मूवमेंट्स है चलाने पड़ेंगे। ये मेरे ख्याल से ज्यादा बड़ी बात है, क्योंकि एक जेनरिक डेमोक्रेटाइज तरीके से भी कोई भी प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा तो इस तरह के सवाल नहीं खड़े होते हैं। क्योंकि यदि किसी और भी रिलीजन के प्रति यदि ऐसा हो रहा है और यहाँ भी हो रहा है तो शायद ये सवाल नहीं खड़ा होता। हिंदू है क्या? सनातन क्या है? सनातन कभी किसी का उपहास नहीं उड़ाता, कभी इस चीज को प्रेरणा के तौर पर किसी के सामने रखता तक नहीं है। लेकिन हिंदू या सनातन का मजाक उड़ाकर किस तरह से लोग सुर्खियों पे आ जाते हैं, ये आपने देख लिया। और यही इस नई तकनीक के साथ हुआ। इस तकनीक की सराहना हो रही है, कई लोग इसमें भविष्य देख रहे हैं और कई लोग इसके बारे में बता रहे हैं कि ये कितना ज्यादा आपके लिए सहूलियत की चीज है। और मैं भी मानता हूं कि तकनीकी तौर पर यह वाकई भविष्य का वो औजार बन सकता है जो हमें रफ्तार के साथ बहुत सारी चीजों के साथ जोड़ सकता है। लेकिन इस तकनीक में जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, जो भविष्य में और बड़ी मुश्किलें या फिर चुनौती हिंदू या सनातन के लिए खड़ी कर सकता है, वो जानना आपका हक है। इसलिए दो तस्वीर अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं। उन दो तस्वीरों में कल और आज है, और ये कल में जो बदलाव लाने की मुहिम हमने चलाई, जिसमें आपने साथ दिया, इस डीएनए में आपका प्यार, आपका सहयोग, आपका साथ इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह है। और इस बदलाव को आप इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने इस खबर को सिर्फ खबर नहीं समझा, बल्कि अपने आप से जोड़ा। जो कोशिश हमारी रहती है कि वो आपसे जुड़ी हुई खबरें हो, और इसी वजह से यह बदलाव नजर आया। लेकिन यह बदलाव अभी और आगे लेकर चलना है, और इसलिए हमने कहा ना कि आप चाहें तो सीधा हमसे जुड़े। हम चाहते हैं कि आप अपनी बातें हम तक पहुंचाएं। लेकिन इस जोक को सुनाने में जो एक रणनीति तैयार की गई थी, इस थ्योरी को हमने एक और डेमो के जरिए समझने की कोशिश की। अब एक डेमो आप ये भी देख लीजिए, क्योंकि इससे आपके मन में इस विश्लेषण को और अच्छे तरीके से समझने की जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। आप समझ पाएंगे कि इस विश्लेषण का अंश कहां जा रहा है और हम क्यों बार बार कह रहे हैं कि यह बदलाव बहुत जरूरी था। चैट जीपीटी ने अपने उस प्रोग्रामिंग से, हालांकि भगवान के ऊपर जो जोक्स की जो भी प्रोग्रामिंग थी उसको तो फोर्स हटा दिया, लेकिन अगर उसके जो परम्यूटेशन और जो कॉम्बिनेशंस हैं वो कॉम्बिनेशन आज तक नहीं हटे। जैसे अगर कोई व्यक्ति भगवान राम की स्पेलिंग RAM लिखता है तो आप देखिए कि यहाँ पर जोक अभी भी आ रहा है। जैसे भगवान कृष्ण की स्पेलिंग में अगर कोई यहाँ पर गलती होती है, जैसे जोक ऑन कृष्ण KRISHEN, जो कि एक गलत स्पेलिंग है, उसको अगर कोई लिखता है तब भी यहाँ पर जोक सुनाया जाता है। लेकिन अब इसमें किस तरह से इसका बायस रवैया वो आप देखिए। अगर कोई पैगंबर मोहम्मद साहब की स्पेलिंग को गलत भी लिख देता है, जैसे यहाँ पर मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी थी, तो देखिए क्या बोलता है कि आई एम सॉरी बट इट वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट टू मेक जोक अबाउट एनी रिलीजियस फिगर इंक्लूडिंग मोहम्मद। सेम यहाँ पर जब जीसस की स्पेलिंग को गलत लिखा जाता है तब भी यहाँ पर इसको AI को ऐसे डेवलप करा गया है जहां पर गलतियां अगर होती भी हैं स्पेलिंग में तो वो उसको पकड़ लेता है और उसके अनुसार वो जवाब देता है। जैसे जोक ऑन जीससू अगर हमने लिख दिया, एक यू एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, तो यहाँ पर वो जोक नहीं सुना रहा है, जो कि इसकी एक ओरिजिनल प्रोग्रामिंग है। लेकिन कल जिस तरह से हम लोगों ने खबर दिखाई थी, उसके बाद इसको अपनी प्रोग्रामिंग को फोर्सफुली तरीके से इसको ठीक करना पड़ा। तो उसके बाद आज आप देख लीजिए कि अगर कोई जोक ऑन लॉर्ड राम लिख रहा है तब तो जोक नहीं आ रहा है, लेकिन अगर राम की स्पेलिंग में गलत लिखा जा रही है स्पेलिंग, या फिर कृष्ण जी की स्पेलिंग गलत लिखी जा रही है, तो ये जोक सुना रहा है। ऐसा हो सकता है कि अगले कुछ दिनों तक यही स्थिति बनी रहे, क्योंकि एक AI के तौर पर इसको
प्रोग्राम करा गया है, इंजीनियर्स की पूरी टीम ने उसको प्रोग्राम करा गया है। तो कल जिस तरह से लगातार हम लोगों ने भी इसके ऊपर सवाल उठाया था, उसके बाद सोशल मीडिया पर आप लोगों ने भी इसके ऊपर सवाल उठाया, तो उसके बाद इसने उन कॉम्बिनेशन को तो बैन कर दिया जो कॉम्बिनेशन कल हम लोगों ने डीएनए में दिखाए थे। लेकिन उससे जो अलग कॉम्बिनेशन है, यानी कोई भी गलती वाले कॉम्बिनेशन है, अगर वो कॉम्बिनेशन उसको दिखाया जाता है तो वो उन्हीं भगवानों के ऊपर जिनकी स्पेलिंग गलत लिखी होती है उन पर जोक सुनाता है। लेकिन यहाँ पर भी रवैया पूर्णतः बायस्ड है, क्योंकि ये जोक भी सिर्फ हिंदू धर्म के भगवानों के ऊपर ही सुनाए जाते हैं। शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। यानी सोचने वाली बात तो यह है कि एक मानसिकता तो ऐसी रही होगी जिसने शायद सनातन को समझाने और सनातन से जुड़े जितनी भी भावनाएं हैं उनका किस तरह से मर्दन किया जा सके उसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और ऐसे प्रोग्राम को तैयार किया। और आज उसमें सुधार की जरूरत है। इसलिए जरूरत है ताकि आने वाले कल में बार बार सनातन के ऊपर सवाल या फिर उनका मजाक बनाने की जो लगातार लोग कोशिश करते हैं वो ना हो पाए।